पोर्टफोलियो की वैल्यू जो लास्ट कुछ मंथ से गिरती चली जा रही है, उसका गिरना अब बंद हो सकता है और कुछ रिकवरी बिल्कुल हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में कुछ चाल बिल्कुल आ सकती है यहाँ से। इसकी बात हम लास्ट 2-3 वीक से करते आ रहे हैं। स्पेसिफिकली आपसे बताया था जो इस गिरावट का कल्प्रिट था, स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि आपको अब चार्ट पे भी नज़र आ रहा है। ये एक गिरावट लेके बंद कर दिया था, जो हमारे लेवल पे रुक गया था, आपको दिख रहा है, और एक शानदार चाल इस वीक आपको आती नज़र आ रही है। सो ये जो रिकवरी आ रही है पूरे पोर्टफोलियो में, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी? क्या इसमें कुछ अपडेट नज़र आ रहा है? क्या कुछ क्लैरिटी आ रही है? उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो निफ्टी में कुछ नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे टिका के खड़ा हुआ है, ये कब तक चल सकता है? क्या इसमें हमें नज़र आ रहा है? उसके बारे में भी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और समझ लेते हैं कि मार्केट अब यहाँ से जब जनवरी शुरू होने वाला है, नए साल की शुरुआत होने वाली है, तो क्या यहाँ से संभावनाएं दिखती नजर आ रही। चलिए बात की शुरुआत करते हैं सेक्टर से और वहाँ देख लेते हैं क्या कुछ क्लैरिटी आती नजर आ रही है या नहीं। तो बात करें अगर फार्मा की, तो फार्मा आप देख रहे हो वो वहीं का टिका हुआ है, कोई चेंज पिछले कुछ हफ्तों से नहीं हो रहा है, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि एक बार हाई लगाने जा सकता है, अभी तक वो उसने नहीं किया है। देखते हैं ये क्या करता है, क्योंकि रेंज का तो कोई मतलब है ही नहीं ना गिर रहा है ना बढ़ रहा है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेटल ने, जैसा मैंने आपसे कहा था, एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, तो एक चाल थोड़ी बहुत बिल्कुल मिल सकती है, मगर ये एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। इनको अगर ये काटने की कोशिश करेगा तो फिर यहाँ से एक अच्छी तेजी बिल्कुल बन सकती है मेटल में, हम उसको फिर देखेंगे। अभी हमने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सका है, पुराने हाइज के आसपास पहुंचा है और थोड़ा हाई लगाने जा सकता है। जैसा आपको पता है, हाई लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन एरियाज को अगर काटता है अच्छे से डिसाइसिवली, वो देखने वाला होगा, तो उसका डिसीजन अभी होना बाकी है। तो देखते हैं यहाँ से क्या चुनता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी आप देख रहे हो उसी जगह पे टिका के खड़ा हुआ है जहां लास्ट वीक था। जैसा हमने बात की थी कि अब गिरना एक बार को बंद कर दिया है, यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है, याद है? तो अभी तक तो उम्मीद यही है कि टर्न अराउंड बिल्कुल कर सकता है, ऊपर की ओर कुछ चाल आ सकती है। क्या करता है वो देखेंगे, फिलहाल तो रेंज बाउंड ही रहा है, कुछ खास इस वीक होता नजर नहीं आया है। आईटी की बात करें तो आईटी में भी एक चाल जो आ रही थी वो थोड़ा सा करेक्शन इस वीक करता नजर आया, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिस चाल की हम उम्मीद कर रहे थे वो मोर और लेस तो आ चुकी है, मगर और आ सकती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जगह इसमें ऊपर जाने की बिल्कुल बची हुई है। ये तो डिलेड है ये चाल, ये बहुत पहले से पेंडिंग थी, अब ये आ रही है, राइट? तो और देखते हैं कितनी चाल आती है या नहीं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी, याद रखिएगा, आईटी की, वो चाल अब आ चुकी है मोर और लेस। इस एरिया के ऊपर हाई एक बार लग जाएगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी एक बार को पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करता है यहाँ से हम लोग देखेंगे। बात कर लेते हैं ऑटो की। ऑटो को देखें तो वो कोई डिसीजन, आप देख रहे हो लास्ट कुछ वीक से, क्या मंथ से, नहीं लेता नजर आया है। वो एक ही जगह पे रेंज बना के खड़ा हुआ है, नए हाइज लग रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी मीनिंग, जैसा हम बताते आ रहे हैं, अभी नहीं है। उसको कुछ चुनना है, क्या चुनेगा वो हम लोग देखेंगे। बात कर लेते हैं अब एफएमसीजी की। एफएमसीजी में कोई बदलाव नहीं है कई महीनों से, और वो एक रेंज में ही टिका हुआ है। जैसा हमने बात की थी कि रेंज के लोअर साइड एरिया में है, तो बिल्कुल यहाँ से एक चाल थोड़ी बहुत तो आ ही सकती है रेंज के अपर साइड, तो वो आती है या नहीं वो देखेंगे। इस वीक थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहा है, तो उम्मीद यही है कि और पॉजिटिव हो सकता है। एक डिसाइसिव मूव कब आएगा उसका इंतजार तो कई महीनों से हो रहा है, तो देखते हैं क्या करता है। पीएसयू बैंक की बात करें तो वो अपना एक जर्नी, जैसा हमने बात की थी, जो एक रिक्वायरमेंट थी एक चाल की, वो आ चुकी है। यहाँ से जो भी डिसीजन लेगा वो देखने वाला होगा मेटल की तरह। याद होगा आपको, हम लोग ट्रिनिटी सेक्टर के बारे में यही बात करते आ रहे हैं, जिसमें ऑटो है, पीएसयू बैंक है एंड मेटल है, राइट? तीनों ने ही अपना एक जगह पे आके रोक लिया है। ऑटो सबसे पहले पहुंचा था, धीरे धीरे तीनों पहुंच गए हैं। अब इन तीनों में वो तय होना है कि क्या होना है। तो अभी भी आप देख रहे हो कहीं कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ी फॉल के बाद एक रेंज में काम कर रहे हैं, तो इस गिरावट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसा आपको पता है, एक डिसाइसिव मूव आना चाहिए जो अभी तक नहीं आ रहा है। तो इन तीनों सेक्टर में क्या होगा, कैसे होगा, वो हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। फिलहाल कुछ भी बदलाव नहीं है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी भी सपोर्ट के आसपास एक छोटा डबल बॉटम आप देख रहे हो बना रहा है। हालांकि ये डबल बॉटम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, ये जो 835 840 एरिया है, इसके नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इसे। ठीक है, अगर इन एरियाज़ के नीचे खिसकता नज़र आता है तो ये थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ज़्यादा परेशानी में दिखाने की कोशिश करेगा। बाकी कब क्या करेगा, कैसे करेगा, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट एरिया के आसपास चूंकि आ चुका है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वापस ये ऊपर टर्न अराउंड कर सकता है, जैसा हमने आपको एनर्जी सेक्टर के बारे में बताया था।
तो अब क्या करता है देखते हैं। कुल मिला के जो सारे सेक्टर्स हमने देखे उसमें से एक बात साफ नज़र आ रही है कि अभी लास्ट के कुछ हफ्तों में कुछ भी क्लियर होता नज़र नहीं आया है, कोई ऐसा बड़ा बदलाव होता नज़र नहीं आया है। तो इसीलिए अभी इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंक्लूजन में बाकी चीज़ें जो अपडेट हैं उसके साथ सेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है जिसके बारे में अभी इस वक्त सेक्टर के बारे में बात कर सके। ठीक है, सीधे आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट पे और वहाँ समझ लेते हैं क्या हो रहा है। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स फिर एक बार हाई जो लास्ट टाइम लगाया था लास्ट वीक, उसके बाद से वहीं पे काम कर रहा है, टिका के खड़ा हुआ है, ना नीचे जा रहा है ना बहुत ऊपर जा रहा है। सो इसमें वही बात रही है जो हम लोग कुछ महीनों से बात करते आ रहे हैं, डिसीजन इसमें होना बाकी है। जब तक 45,700 का एरिया ब्रेक नहीं करता डिसाइसिवली, तब तक हम नहीं मानेंगे कि कोई गिरावट आ रही है। इसके कटते ही बड़ी गिरावट की उम्मीद हम कर रहे हैं, वो आपको पता है। अभी ये कई महीनों से एक डिसीजन लेना चाह रहा है, अभी तक लिया नहीं है। तो क्या डिसीजन ये लेते हैं? उम्मीद ये है कि जनवरी मंथ पार होते होते ये कोई एक डिसीजन ले लेगा। बात करें नैस्डैक की, वहाँ देख रहे हो आप हाई ऑलरेडी नहीं लग रहा है, यहीं पे एक रेंज बाउंड सिस्टम में काम कर रहा है। तो देखते हैं ये भी क्या चुनता है। ये भी हमारे सपोर्ट के आसपास लो लगा के लौटा था, तो अभी ना ऊपर गया है ना नीचे, तो इसके हाल पे इसे छोड़ देते हैं। रसल जो है वो ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है मगर अभी कामयाब नहीं हुआ है, तो देखते हैं क्या करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, याद रखिए। जब भी यहाँ से निकलेगा, कम से कम आप ये कह सकते हो कि रसल जो 2000 इंडेक्स स्टॉक्स का इंडेक्स है, यानी कि स्मॉल कैप को काफ़ी हद तक कवर करता है ये, इसमें एक फिर ठीक ठाक चाल देखने को आने वाले महीनों में फिर दिखती नजर आ सकती है। तो अगर इसमें चाल आएगी तो मतलब क्या है, यूएस मार्केट के ब्रॉडर मार्केट में चाल आएगी, तो वो देखने वाला होगा कि ये यहाँ से क्या चुनता है। ठीक है, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाएगा अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाता है तो। अभी तक तो नहीं हुआ है। कैक की बात करें, इसको डेली चार्ट पे ले आते हैं और बड़े चार्ट पे देखते हैं, तो कैक जो है वही रेंज में काम कर रहा है। जो कई हफ्तों से हमारा व्यू है सेम है, कोई खास बात करने का फ़ायदा नहीं है। जब तक हाईज ऊपर डिसाइसिवली नहीं कटते कहीं नहीं जा रहा है ये। डैक्स की बात करें तो डैक्स में एक हाई लग सकता है अब, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसने एक चीज़ क्लियर कर दी है, ये लो जिस दिन कट गया सपोर्ट, उस दिन इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अब, क्योंकि इसने एक बार एक फेलियर कर दिया है ऑलरेडी नीचे लेवल काटने का। तो ये एरिया अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, जो कि 23,000 के आसपास आ रहा है। क्या करेगा आगे वो देखेंगे। अभी हाई लगाने जा सकता है 25,500, 26,000, बिल्कुल उस साइड जा सकता है, कोई इशू नहीं है। बात करें यूके 100 की, यूके 100 यहाँ पे जैसे हम बात पहले करते आ रहे हैं, लेवल नीचे कटेंगे तभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, वरना ये सबसे मजबूत इंडेक्स की तरह काम करता आया है। हमें उम्मीद थी मगर हमारी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर ही करता आया है। तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार ये 10,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये पहुँचा है, तो उसके नीचे थोड़ा बहुत टाइम बिता रहा है, तो बिता के फिर ये हो सकता है ऊपर चल दे। तो जब तक ये लेवल नीचे के नहीं कटते हैं तब तक ये भी ऊपर जा सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। निकाई ऑलरेडी एक बहुत अच्छी ट्रेंड में शुरू हो चुका है उसका खेल, तो वो क्या है, एक करेक्शन, एक आराम बिल्कुल थोड़ा बहुत कर सकता है कुछ महीनों के लिए, लेकिन ओवरऑल इसको कुछ सालों के लिए अच्छा करना है, ये याद रखिए। ठीक है, तो ये बड़े खेल में है, याद रखिएगा। वो हम लोग हर बार उसके बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। सेम गोज़ फॉर ब्राज़ील, बड़े ट्रेंड में ये ऊपर चलेगा अगर यहाँ कहीं से ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एरिया से ऊपर ये आ गया है। ठीक है, देखते हैं क्या चुनता है। डॉलर इंडेक्स की वजह से कोई न्यूज़ बननी नहीं है, जैसे हम बताते आ रहे हैं, कोई न्यूज़ बनी नहीं है। 100 के आसपास मुंह मार के फिर वापस आता नजर आया है। एक छोटा सा डबल टॉप, जिसको पैटर्न देखने में इंटरेस्ट हो, वो बना के ये नीचे आया था। हमारा उसमें खास इंटरेस्ट नहीं रहता है। मेन चीज़ ये है कि जब तक 96 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक कोई इशू डॉलर इंडेक्स में नहीं है और कोई न्यूज़ बनने वाली नहीं है। बॉन्ड यील्ड में भी वही हर बार ला 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 वही एक कहानी है। जब तक ऊपर 4.75% उन एरियाज़ की ओर अप्रोच नहीं करता तब तक यहाँ पे कुछ भी खास न्यूज़ आने वाली इसकी वजह से नहीं है, कोई प्रॉब्लम में नहीं है। INR हमारा जो गिरा था लास्ट वीक, जो आपको नज़र आ रहा है, वो थोड़ा सा फिलहाल इस वीक थमता नज़र आया है। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट पे देखें, जैसे हर वीक देखते हैं, तो ये एक फॉल आने के बाद थोड़ा सा इस वीक आराम करता नज़र आया है, कोई खास बात नहीं है, तो इसमें भी कुछ बदलाव नहीं है। वापस क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं, तो क्रूड ऑयल जो है नीचे की ओर खिसकता नज़र तो आ रहा है, मगर अभी भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो है बिल्कुल पुराने लोज के आसपास स्ट्रगल कर रहा है गिरने में। ठीक है, एक बार इन एरियाज़ के नीचे निकला तो फिर आप कह सकते हो कि वो $50 फिर आ ही जाएगा, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या करता है, क्योंकि उम्मीद तो काफ़ी महीनों से है मगर यहाँ समय वेस्ट कर रहा है, राइट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट में अभी तक जो डिसीजन कुछ हफ्तों से नहीं महीनों से हम लोग वेट कर रहे हैं उसमें होता नज़र नहीं आया है। मगर अब जनवरी मंथ आ रहा है, छुट्टी मना के सब वापस आएंगे, तो उम्मीद है कि वो एक ट्रेंड डिसाइड करेंगे मार्केट का फ्यूचर समझ के,
उसको प्रिडिक्ट करके, और वो जो तय करेंगे मार्केट उस तरफ चलने शुरू जैसे करेगी, हमें वैसे वैसे पता लगता चला जाएगा। तो अभी उसमें ज़्यादा आगे आगे सोचने का कि ऐसा कर जाएगी वैसा कर जाएगी, ग्लोबल मार्केट में सोचने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले चुन लेने देंगे, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी उसका कोई इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे वैसे भी आप देख रहे हो नहीं पड़ रहा है, वो वहीं का वहीं अपनी ही दुनिया में इंडिया खोया हुआ है, आपको खुद ही नज़र आ रहा है, राइट। तो देखते हैं क्या यहाँ से चुनता है। चलते हैं और पहले समझ लेते हैं अब कमोडिटीज़ और बिटकॉइन को। अगर बात करें सीधे सबसे पहले चल के आपका कमोडिटी सेक्शन को, तो कमोडिटी में आप देख पा रहे हो ये आ गया गोल्ड, ज़बरदस्त चाल में चल रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आपको उम्मीद अच्छी की रही होगी और अच्छा कर रहे होंगे। आई होप आपके पास होगा। आप जो सभी लोग बताते आ रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे कि अब बहुत चल गया है, अब गिरने वाला है, वहाँ से भी करीबन 40% का मूव आ चुका है, राइट। जब से बातें चल रही कि गिर सकता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी भी ट्रेंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी ये सोचता है ना कि अब यहाँ से गिर जाएगा, बहुत चल लिया, बहुत की कोई परिभाषा नहीं है इस मार्केट में। ठीक है, बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक वो खुद डिसाइड ना करे। इसीलिए हम लोग आगे आगे काम नहीं करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिखा रहा है सिल्वर। देखिए आप, $70 का टारगेट तो दूर, $80 पहुंच गया है ये। मैंने आपसे कहा था कि $72 के पास अगर रुकना चाहे तो एक एरिया ये बनेगा रुकने का, वहाँ नहीं रुका है, उसको भी पार कर गया है। तो अगर यहाँ चुनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर चली रही गाड़ी, चलाते रहना है। अगला लेवल जो हमारा हमने आपको दिया हुआ था, ये रहा वो एरिया। अब जब तक ये एरिया नहीं कटता, 200,000 के नीचे जाने का अभी कोई मतलब नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए 205,000 का सपोर्ट लगा दिया है। जब तक ये नहीं कटेगा तब तक कोई करेक्शन बड़ी नहीं आने वाली साइज़ में, और मेरे हिसाब से तब तक चलता रहेगा गाड़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमोडिटी का सेक्शन। एक आपको बिटकॉइन और दिखा देता हूँ। बिटकॉइन आप और देख लीजिए। बिटकॉइन में आप देख रहे हो रेंज बाउंड है, तो कुछ खास बात इसमें नहीं हो रही है, कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। मैं पहले ही आपको चेता चुका हूँ, बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया है इसने। इसका मतलब ये है कि ये 65,000 की साइड बिल्कुल जा सकता है इस तरफ, और उससे भी नीचे भी जा सकता है अगर जाना चाहे। ठीक है, इस तरह की कंडीशन ये बना रहा है, लेकिन करेगा कि नहीं वो हम लोग देखते रहेंगे। हमारा मेन बात क्या रहा है, ऊपर अब इस एरिया के नहीं आना चाहिए, 104,000 105,000। जब तक इसके ऊपर नहीं आ रहा है तब तक ये बिल्कुल नीचे जाता चला जा सकता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं मेन चार्ट्स पर, जो मेन सेक्शन है हमारा, जहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी और कुछ अपने इंडेक्सेस जो हैं उनको देखते हैं। तो चले आते हैं वहाँ पे 3 आवर का टाइम फ्रेम करके। सबसे पहले जूनियर निफ्टी को देख लेते हैं, वहाँ क्या हुआ है। तो देखते हैं कि यहाँ कुछ भी खास नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें अब एक जो डेवलपमेंट होता नज़र आ रहा है उसको समझ लीजिए, बाकी बात करेंगे कंक्लूजन में। इसमें जो एक एरिया है ये 71,500 के आसपास, ठीक है, ये बेसिकली एक एरिया है जो हमें मिल रहा है। अब जिस तरह का काम कर रहा है, एक बार हाई ये लगा सकता है। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहा है, जिस पे हम बात करते आ रहे हैं कि ध्यान रखना है। क्या देखा हमने, जो हम बात करते आ रहे थे कि ये अब अपने एरिया पे आ चुका है, और पोर्टफोलियो का गिरना एक बार को यहाँ से ऑलमोस्ट बंद हो सकता है, कुछ इवन बढ़ भी सकता है, क्योंकि मेन जो कल्प्रिट है स्मॉल कैप, वो गिरना यहाँ से बंद कर सकता है। हमने देखा है एक बढ़िया चाल देखने को इस वीक हमें मिली है, यानी कि उसी तरीके से बिहेवियर होता नज़र आ रहा है। तो अब जो मैंने शुरुआत में वीडियो के आपसे पूछा था कि क्या ये जो इंडेक्स में चाल आ रही है और जो पोर्टफोलियो के जो वैल्यू है वो गिरने बंद हो गए एक बार को, कम से कम एक ये राहत तो मिली है, तो वो राहत क्या यहाँ से कंटिन्यू हमें मिल सकती है, क्या यहाँ से और वैल्यू बढ़िया बढ़ सकती है, या ये सिर्फ एक टेम्पोरेरी फेज़ है। देखिए अभी अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो कुछ कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है वो ये साफ दिखा रहा है कि अभी भी इसमें दम है, जाना चाहे तो एक बार ये इस एरिया तक 18,400 से 18,600 तक बिल्कुल मुंह मारने जा सकता है। यहाँ तक की जगह इसके पास है, नहीं जाएगा तो ये और कमज़ोरी का साइन दिखाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका मेन हमारा जो इंडेक्स अनदर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो आप देख ही रहे हो वो अपना एक रेंज में फंसा के खड़ा है, नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है। उम्मीद यही है अभी भी कि ये 61,000 तक भी मुंह मारने जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने आपसे बताया ये ज़रूर है, याद रखिएगा कि जैसे जैसे ऊपर यहाँ से जाएगा 60,000 से 61,000 एरिया के ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं होती है एकदम से, जैसे सिल्वर चल रही है इस वक्त
वैसे अगर काटता है तो फिर वो एक अलग बात होगी, फिर उसको हम उस हिसाब से देखेंगे और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि हम बैंक निफ्टी के बारे में पूरी तरीके से अपने आप को गलत मानेंगे और फिर इसको दूसरे नज़र से देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें एक अच्छी चाल आ रही है और थोड़ी आ सकती है, ये हम मान के चल रहे हैं। आगे क्या करेगा वो देखेंगे। फिलहाल इसी बात पे इसको हम लोग यहाँ पे अपने पॉइंट को फिनिश करते हैं और सीधे निफ्टी पे चलते हैं, वहाँ क्या चल रहा है, क्या होता नजर आया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो आपने देख रहे हो कुछ हफ्तों से रेंज में है तो कुछ खास बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। सो अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ये आ गए निफ्टी के चार्ट पर और आप देख पा रहे हो हमने जो पहले देखते ही आपको नजर आता है वो ये ट्रायंगल पैटर्न नजर आता है। हमने आपसे बात की थी कि अगर ये वाकई ट्रायंगल पैटर्न है तो आप देखोगे ये 26,200 का लेवल बिना ब्रेक किए ये वापस नीचे की ओर गिरता नजर आ सकता है। अभी तक हमने देखा है कि वो गिरा नहीं है और 26,200 के आसपास का हाई भी लगा लिया है, यानी जो हमने रेजिस्टेंस भी दिया था इस वीक का उसी के आसपास हाई लगा के गिरता नजर आया है। और अभी इस वीक तक आते आते जो बिहेवियर नज़र आ रहा है उसको देखकर मैं आपसे बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि ये पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर होती नज़र आ रही है कि एक चांस इसमें डे बाय डे बढ़ता जा रहा है कि एक हाई ये लगा ले। मार्केट यहाँ से इतना ज़्यादा चॉपी हो चुका है कि तरह तरह की बातें मार्केट में चल रही हैं, तरह तरह की कहानियाँ चल रही हैं। हम जो बात करते आ रहे हैं उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन, मैंने अभी जो कुछ 2-3 फ्रेंड्स ने हम मुझसे पूछा कि भाई आखिर यहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं बस आपको आज ये बताने आया हूँ कि एज एन इन्वेस्टर जो हम लोग लास्ट वीक बात करते आ रहे हैं कुछ हफ्तों से, वो आप क्लियर समझ लीजिए कि उनको सेकेंड वीक तक का कम से कम जनवरी का वेट करना है। मुझे एक बार इसमें पिक्चर देख लेने दें, क्लियर करने दें कि ये यहाँ से कुछ चुन रहा भी है या नहीं, राइट। तो इसका डिसीजन कुछ हो रहा है या नहीं। अगर सेकेंड वीक तक कुछ नहीं होता है तो जो मुझे ऑलरेडी पता है उसको हम यहाँ पे और उसको कंफर्म करेंगे और जो छोटे मोटे अपडेट मिल रहे हैं एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसका डिस्कशन भी हम फिर यहाँ करेंगे। आज उसका करने का फ़ायदा फिलहाल नहीं है, तो वो थोड़ा सा आप वेट करें उस तरह से। एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, निफ्टी पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर मार्केट में शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव जो है उसके बारे में जो बात करते आ रहे हैं हम लोग, उसमें दो हमारे पहलू रहे हैं। पहला पहलू जो मैं बात करता आ रहा हूँ सिनेरियो के तौर पर कि यहाँ से एक चाल बन सकती है पोर्टफोलियो लेवल पर, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में जो गिरावट आ रही थी कुछ महीनों से, जिसके बारे में हम आपको बताते आ रहे थे कि पोर्टफोलियो में गिरावट आ सकती है। लास्ट चांस था जुलाई का, याद है हमारा जो थंबनेल था, राइट। तो वो इसीलिए हमने बताया था कि जुलाई मंथ में एक टॉप लग सकता है और उसके बाद से पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरती जा सकती है, जो आपने देखा रिसेंट अभी कुछ हफ्तों पहले तक गिर रही थी। फिर हमने आपको यहाँ बताया कि स्मॉल कैप एक कल्प्रेट जो है मेन, जो पोर्टफोलियो को गिरा रहा है, वो अब थम सकता है गिरना और यहाँ से चाल आ सकती है। आपने देखा चाल भी आई, आज हमने आपको दिखाया भी स्मॉल कैप में बढ़िया चाल आई, राइट। तो अब जो शॉर्ट टर्म में जो कहानी है वो दो तरह की है। पहला ये है कि ये जो चाल बन रही है ये इस तरीके से पैन आउट हो सकती है शॉर्ट टर्म में कि कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए क्या हो सकता है, एक बार जो सेक्टर्स हमें दिखा रहे हैं, रियल्टी एनर्जी जो टर्न अराउंड दिखा रहे हैं, बैंक निफ्टी ऊपर बना हुआ है, ये सब निफ्टी को नए हाई की ओर एक बार पुश कर सकते हैं। 26,500, 600 जो भी 27,000 से नीचे नीचे, ठीक है। तो एक तो ये बात बन सकती है। दूसरा सिनेरियो जो नजर आ रहा है वो ये कि जो यहाँ से चाल ब्रॉडर मार्केट में शुरू हुई है एज ए स्मॉल कैप, वो थोड़ा सा ज़्यादा कंटिन्यू करे, थोड़ा ऊपर और चले और इंडेक्स भी फिर एक नई चाल बड़ी तेजी की ओर चले। वो अभी हम लेके नहीं चल रहे, ठीक। वो डिसीजन ये लेगा अगर, तो हमें यहाँ से पता लगेगा ऊपर निकलने पर। इसीलिए जो अभी तक हम कुछ हफ्तों से बात करते आ रहे थे कि 26,500 के ऊपर निकलता है, 600 का हाई लगता है, तो हमें 10-12 स्टॉक लेने चाहिए, वो एक बार को हटा देना है, ठीक है। क्यों हटा देना है? क्योंकि अब ये डिमांड है मार्केट में, जो समय आ रहा है उसकी, कि एक बार अगर हाई लग जाए तो साइकोलॉजिकली क्या होगा, लोगों में उम्मीद काफ़ी ज़्यादा जग जाएगी कि अब इतने समय बाद निकल रहा है तो अच्छा कर सकता है। याद आ रही है बात? अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो साइकोलॉजी के तौर पर हम लोग बात करते हैं कि नया हाई लगने से लोगों में नई उम्मीदें आती हैं, राइट। और वो परफेक्ट ट्रैप की तरह काम करता है। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी हमने सेम बात की थी और यहाँ पे वो परफेक्ट ट्रैप बना भी था, ठीक है। यही था वो जुलाई मंथ, जून जुलाई, जहाँ से पोर्टफोलियो के टॉप लग गए थे। तो इंडेक्स में बहुत फॉल नहीं आया, उसके बाद
वापस ऊपर चला गया है, मगर पोर्टफोलियो की हालत आपको पता है बद से बदतर हो गई। तो ये जो परफेक्ट ट्रैप था ना, ये ब्रेकआउट जो इसने दिया था, वहाँ से हमने बात की थी कि अगर ये नीचे आया तो काफ़ी परेशानी हो सकती है, और आया और आपने देखा फिर क्या हुआ, राइट। तो इसी तरह हमें लगता है कि जिस तरह से यहाँ स्ट्रगल चल रहा है, एक बार को हाई और ये लगाने जा सकता है, और उसको लगाने के बाद फिर ये गिरा सकता है। तो इसीलिए अब वो इस तरीके से जब ये कहानी बन रही है कि जनवरी मंथ के बारे में लोगों का व्यू भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट, याद है ना मैंने आपसे बताया था, इस तरह की बातें चल रही कि क्वार्टरली रिजल्ट सब अच्छे आएंगे वो जनवरी में, तो अब यहाँ से चाल मार्केट में बन सकती है। तो उससे अच्छा और क्या होगा। एक मौका जुलाई में था, वहाँ से गिरावट आई, और एक मौका अब जनवरी में बन रहा है। तो हमारा जो एज ए सिनेरियो 1 है मानना, यहाँ से कुछ दिनों के लिए, फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के लिए आप कह सकते हो मोटा मोटी, कि एक हाई लगाने 15-20 जनवरी तक ये बिल्कुल जाना चाहिए, जा सकता है, जाएगा या नहीं वो हम लोग देखेंगे। और इस दौरान तक ब्रॉडर मार्केट में भी चाल आनी चाहिए, यानी कि हर तरफ चाल आनी चाहिए, पोर्टफोलियो के वैल्यू भी अप होने चाहिए, सारे स्टॉक भी चलने चाहिए, इनमें भी चाल आनी चाहिए। कम ज़्यादा वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब सब लोग देखें, एक बार नज़र दौड़ाएं, तो उनको लगे अरे हर तरफ तेजी आ रही, ठीक है, मगर वो क्षणिक होनी चाहिए, कुछ दिन की होनी चाहिए। अब डिफरेंस यहीं से आएगा सिनेरियो में। अगर हमारा मानना ठीक है तो कुछ दिन की चाल आने के बाद वो वापस से ट्रैप बना के लौट आएगा, जैसे जुलाई में लौट आया था। अगर इसे हमें गलत करना है और एक बार कुछ महीनों की चाल लेनी है, एक बार इसको 27,000 के ऊपर जाना है, 28,000, 29,000 जाना है, तो ये एक मौका आ रहा है जहां ये हमें गलत कर देगा और यहां से एक चाल फिर ले लेगा, ठीक है। और फिर एक बार इंडेक्स क्या, फिर पूरे ब्रॉडर मार्केट में भी जो चाल यहाँ से शुरू हुई है वो फिर कंटिन्यू होगी कुछ महीनों के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मेरा भी एक टेस्टिंग का समय आ रहा है। जो पूरे 2025 में हम बात करते आ रहे थे कि मार्केट अच्छा करने वाली नहीं है, वो आपने देखा कि भी नहीं है, लेकिन जो आधी एनालिसिस हमारी जो स्टेक पर लगी हुई है कि इंडेक्स को गिरना है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ ना। मार्केट तो नहीं चली, पोर्टफोलियो भी नुकसान में रहा, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इंडेक्स नहीं गिरा। ये हमारी एनालिसिस का पार्ट पूरा नहीं हुआ है, और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से एक मौका जनवरी में बन सकता है। तो अगर उसका इस्तेमाल ये करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है, ये दोनों ही सिनेरियो नहीं होते हैं और ये ऐसे ही रेंज बाउंड काम करता रहता है, तो फिर वो हम आगे जैसा मैंने बताया, फिर उसकी बात हम लोग हर वीक बाय वीक आते हैं और फिर करते रहेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा लोड लेने का फ़ायदा नहीं है। पॉइंट ये है कि जनवरी मंथ दिख रहा है कि ये रेंज बाउंड नहीं रहना चाहिए। इस जनवरी मंथ में इसको कोई ना कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। बजट भी 1 फरवरी को आ रहा है, तो उससे पहले वोलेटिलिटी आनी ही चाहिए। आती है या नहीं, क्या करता है, वो आने वाला वक्त बता देगा। मेरी नज़र में जनवरी मंथ, आई होप अब आप समझ गए होगे, परफेक्ट ट्रैप के लिए अच्छा मंथ है। एक हाई लगा ले, ब्रॉडर मार्केट में चाल ऑलरेडी शुरू हो गई है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था लास्ट 2 वीक्स में कि जिसको लेके काम करना है, ये समय है, लेकर काम कुछ दिनों के लिए कर सकता है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में चाल आ रही है, ठीक है। हम लोग चूंकि पोजिशनल ट्रेडर हैं, कुछ हफ्तों से लेकर महीनों के लिए काम करते हैं, तो हमारे लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन जो कुछ दिन के लिए काम करते हैं ना, 2-3 डेज़, 5 डेज़, 10 डेज़, उनके लिए ये परफेक्ट टाइम है कि वो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होगे कि क्यों हमने अपना वो प्रोग्राम एक बार को कैंसिल कर दिया है कि 26,600 का भी हाई लग जाए तो फिर हमें लेना शुरू करना चाहिए 10-12 स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के लिए कुछ महीनों के लिए। वो अभी हम इसीलिए स्क्रैप कर रहे हैं क्योंकि एक बार साइकोलॉजी की डिमांड अब यहाँ से बन रही है कि एक बार हाई लग जाए, ठीक है। लग जाए तो बुराई नहीं है उसमें, कहने का मतलब ये है, लग जाए ये ज़रूरी नहीं है। आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि कई बार मैं कंफ्यूजिंग साउंड हो सकता हूँ, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, राइट। तो उसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि लग सकता है, उसकी जगह अब बन रही है, और साइकोलॉजी के तौर पर ऐसा कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है ना ट्रैप, तो वो ट्रैप बनाने के लिए हाई लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसीलिए ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, इसकी रिलेवेंस यहाँ से फिनिश हो जाती है। गिरना होगा तो उसके लिए आपको लेवल ऑलरेडी पता है, राइट। वो लेवल आपका, जैसे मैंने कहा, ये मैं एनोटेशन ही लगा के चला जाता हूँ, लेवल लगाना ठीक नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, यही लगा के छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे वीकली जोन है, ये वीकली जोन जिस साइड कटेगी उस साइड इसमें चाल थोड़ी बहुत बन सकती है। तो अब यहाँ से किस साइड कितनी चाल बनेगी वो देखने वाला होगा, उसी का जवाब हमें 10-15 जनवरी तक, मोस्टली आप कह सकते हो 20 जनवरी तक मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए। ये जोन बिल्कुल उससे पहले कट जाएगी, लेकिन बड़ी चाल बनेगी या नहीं उसी का जवाब हमें लेना है। तो थोड़ा इंतज़ार करिए एज एन इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर। जैसे मैंने बता दिया है, स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी 5-10 डेज़ के लिए पहले से चल रही है और 5-10 डेज़ के लिए वो चल सकती है। 10-15 जनवरी तक का
मूव अच्छा मिल सकता है। उसके बाद क्या होगा वही हमें चेक करना है, वो हम लोग बात यहाँ करते रहेंगे। आई होप हमारी एनालिसिस, हमारी साइकोलॉजी आपको पसंद आ रही है, वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब का बटन अगर आपने नहीं दबाया है, जो कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों ने नहीं दबाया है, उसको दबाना मत भूलिएगा। कुछ भी उसमें आपका नहीं जा रहा है, राइट, तो उसको दबा दीजिएगा। मुझे मालूम है आप चाहते हैं कि मार्केट कुछ ना कुछ बताए हमें, ताकि हम उस हिसाब से काम करें। बहुत समय से यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है। ट्रस्ट मी, जितनी मुझे ज़रूरत है काम करने की उतनी शायद आपको नहीं है। मेरा बेसिक काम यही है, याद रखिए। मेरे पास कोई दूसरा जॉब, कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। यही मेरा काम है, यही मेरा पैशन भी है, यही मेरा जॉब भी है। ठीक है, तो हम खुद इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई बढ़ना है तो बढ़ जाओ, गिरना है तो गिर जाओ, कुछ तो चुन लो। समय खराब चल रहा है, वो हम आपको बताते आ रहे हैं। वो बदलाव कब होगा वही यहाँ से तय होना है। ठीक है, तो कुछ दिन और इसको देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करता है। उसी के हिसाब से फिर यहाँ डिस्कशन ज़रूर हम करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ईयर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।